हेलो दोस्तों, नमस्कार, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। मैं हूं आपका दोस्त डीके सिंह। और दोस्तों आज यहाँ पे हम लोग बात करेंगे पार्ट 2 के बारे में, ठीक है ना। जैसे आपको कोई पता होगा कि हम लोगों ने पिछले वीडियो के जो पहले भाग है उसमें हम लोगों ने 10th क्लास का एक चैप्टर स्टार्ट किया हुआ था जिसका नाम था प्रकाश, है ना। प्रकाश, परावर्तन एवं अपवर्तन नाम का चैप्टर हमने स्टार्ट किया था। तो ये आपका 10th बोर्ड के लिए काफी इंपॉर्टेंट चैप्टर है दोस्तों। और यहाँ पे हम लोग बात कर रहे हैं अलग अलग टाइप के न्यूमेरिकल के बारे में, जो न्यूमेरिकल अक्सर बोर्ड एग्जाम में पूछ दिए जाते हैं। तो ये आपका क्लास 10 का विज्ञान है, यानी कि साइंस है। और हम लोग साइंस के बारे में, यानी साइंस से रिलेटेड एक चैप्टर है प्रकाश, यानी कि लाइट। उससे हम लोग यहाँ पे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, ठीक है ना। तो हम लोगों ने पिछले वीडियो में भी क्वेश्चन को सॉल्व किया हुआ है, न्यूमेरिकल को सॉल्व किया हुआ है। हम लोग यहाँ पे भी न्यूमेरिकल को सॉल्व करने वाले हैं। तो देखिए हम लोग यहाँ पे स्टार्ट करते हैं न्यूमेरिकल। आपके सामने एक न्यूमेरिकल यहाँ पे दिख रहा होगा कि कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी के किसी उत्तल दर्पण से 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित है, तो प्रतिबिंब की स्थिति तथा प्रकृति ज्ञात कीजिए। इसी अंग्रेजी में आप कैसे बोलेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, क्या लिखेंगे? एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड, मैं यहाँ पे लिख देता हूं, छूट गया है। एन ऑब्जेक्ट इज प्लेस्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ, है ना। क्या लिखेंगे? एट अ डिस्टेंस ऑफ। कितना डिस्टेंस रखा गया है? 10 सेंटीमीटर, है ना। 10 सेंटीमीटर कहां से? फ्रोम, तो यहाँ पे लिखेंगे आप फ्रोम कॉन्वेक्स मिरर, है ना। क्या लिखेंगे? फ्रॉम कॉन्वेक्स मिरर। कहां से रखा गया? कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है। अब फोकल लेंथ कितना दिया? 15 सेंटीमीटर, तो लिखेंगे ऑफ 15 सेंटीमीटर, ठीक है ना। और इसमें हमें फाइंड क्या करना है? तो लिखेंगे फाइंड द पोजीशन, है ना। फाइंड द पोजीशन यानी कि उसकी स्थिति। किसकी स्थिति? प्रतिबिंब की स्थिति। तो लिखेंगे फाइंड द पोजीशन ऑफ, किसका पोजीशन निकालना है? इमेज का। तो पोजीशन और साथ में लिख लेंगे नेचर भी लिख लेंगे, पोजीशन एंड नेचर यानी कि प्रकृति ऑफ इमेज। हमें क्या करना है? निकाल देना है, ठीक है ना। ये छूट गया था इसीलिए मैंने यहाँ पे लिख दिया आपके सामने ही, ठीक है, ताकि आपको दिक्कत ना हो। जो इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे हैं उनको दिक्कत ना हो समझने में, इसलिए मैंने लिख दिया है, ठीक है। बोला है कोई वस्तु 15 सेंटीमीटर के फोकस दूरी में अगर है उत्तल दर्पण से, है ना। क्या बोला है? उत्तल दर्पण यानी कि कॉन्वेक्स मिरर, ठीक है ना। कितना दूरी पे है? यहाँ पे 15 सेंटीमीटर के फोकस दूरी है और वस्तु की दूरी कितनी है? 10 सेंटीमीटर दिया गया है। तो हमें क्या निकालना है? वस्तु की स्थिति निकालना है, पोजीशन ऑफ इमेज, और प्रकृति निकालना है यहाँ पे, यानी कि नेचर ऑफ इमेज। दो चीजें हम लोग को यहाँ पे निकाल लेनी है, ठीक है ना। तो हम लोग यहाँ पे क्या बात करने हैं? दूसरा पार्ट भी हम लोग पढ़ लेते हैं कि दूसरा पार्ट भी निकालना है, पहला पार्ट भी निकालना है ना। तो हम लोग के पास सबसे पहले यहाँ पे जो दिया हुआ रहता है उसको हम लोग लिखते हैं। तो हम लोग यहाँ पे जो सवाल में दिया है ना उसको सबसे पहले हम लोग लिखेंगे। जो इंग्लिश मीडियम वाले मेरे साथी होंगे वो क्या लिखेंगे? गिवन, है ना। बस गिवन आपको लिख देना है कि दिया हुआ क्या है, ठीक है। तो मैं सबसे पहले यहाँ पे लिख देता हूँ वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी दिया गया है ना, यानी कि ऑब्जेक्ट डिस्टेंस। तो लिखेंगे वस्तु की दूरी। वस्तु की दूरी कितना दूरी दिया है? यू। अब ये कितना दिया? माइनस में दिया, कितना? माइनस 10 सेंटीमीटर। अब वापस आपको चिन्ह की परिपाटी पता है, तो चिन्ह की परिपाटी का हम लोग क्या करने वाले हैं? इस्तेमाल करने वाले हैं, और उसी का इस्तेमाल से हम लोग हल करने वाले हैं। तो यू का मान कितना आ गया? माइनस में 10 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है ना। और एफ का मान मतलब फोकस दूरी, तो यहाँ पर क्या लिखना पड़ेगा? फोकस दूरी, है ना। फोकस दूरी यानी एफ आपको पता है। अब उत्तल दर्पण दिया गया है, तो उत्तल दर्पण में कैसा होगा? धनात्मक होगा, यानी पॉजिटिव होगा। तो लिखेंगे 15 सेंटीमीटर प्लस में होगा, ठीक है ना। 15 सेंटीमीटर फोकस दूरी कितना होगा? प्लस में होगा, पॉजिटिव होगा। बात समझ पा रहे हैं? और हमें यहाँ पे क्या निकालना है? वस्तु का नहीं, सॉरी, वस्तु का नहीं, यहाँ पे आपका प्रतिबिंब का निकालना है। ये प्रतिबिंब का स्थिति निकालना है। तो यहाँ पे लिखेंगे प्रतिबिंब का स्थिति मतलब फोकस, सॉरी, भी निकालना, भी, है ना। तो लिखेंगे प्रतिबिंब की दूरी। यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं आप? प्रतिबिंब की दूरी। तो कितना निकालना है? भी आपको निकाल देनी है। तो चूंकि यहाँ पे दोस्तों क्या दिया हुआ है आपके पास? दर्पण दिया हुआ है ना, तो हम लोग क्या करेंगे? दर्पण का फॉर्मूला यूज करने वाले हैं, ठीक है ना। हम लोग क्या करेंगे? यहाँ पे दर्पण का फॉर्मूला यूज करेंगे। बात समझ पा रहे हैं? तो सबसे पहले आप यहाँ पे देखिए कि हम लोग दर्पण का फॉर्मूला कैसे लगाते हैं। तो आप यहाँ पे लिखिए दर्पण सूत्र के प्रयोग से, है ना। बस आपको इतना ही लिखना है, दर्पण सूत्र के प्रयोग से। दर्पण सूत्र के प्रयोग से। और दर्पण सूत्र क्या होता है? 1/v + 1/u बराबर 1/f। आप यहाँ पे ध्यान देख पा रहे होंगे साथियों कि प्लस और माइनस दो ही चीज का खेल है। अगर आपका दर्पण रहेगा तो बीच में आप प्लस लगा लेंगे,
अगर ये मान लीजिए लेंस रहेगा तो बीच में माइनस लगा लेंगे। इतना ही का अंतर है, मात्र इतना ही का अंतर है दर्पण सूत्र में यानी मिरर फॉर्मूला में और लेंस फॉर्मूला यानी लेंस सूत्र में। तो दर्पण सूत्र में और लेंस सूत्र में मात्र इतना ही का डिफरेंस है, इतना ही का अंतर है, ठीक है ना। तो हम लोग इसका प्रयोग कर लेते हैं दर्पण सूत्र का। तो दर्पण सूत्र का प्रयोग करेंगे तो हम लोग को निकालना क्या, यहाँ पे भी निकालना है। तो हम लोग यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/v बराबर 1/f माइनस 1/ क्या लिखेंगे, u लिखेंगे, ठीक है। यहाँ पे प्लस में था 1/u, ठीक है ना, तो इस साइड में आके माइनस में हो जाएगा। अब यहाँ पे सबका मान बैठा दीजिए तो हो गया 1/v। एफ का मान कितना है, यहाँ पे एफ का मान दिया हुआ है 15। अब 15 धनात्मक है, पॉजिटिव है। पॉजिटिव कहने का मतलब क्या, यहाँ पे उत्तल दर्पण दिया है इसलिए हमने क्या किया, प्लस में लिया। अगर अवतल दर्पण रहता तो माइनस में लेते, ठीक है। अब देखिए माइनस यहाँ पे है, 1/u दिया है, तो 1/u दिया है तो u का मान यहाँ पे कितना है, u का मान आपके पास पता है, आपको कितना पता है, 10 पता है ना, कितना पता है, 10 पता है। तो हम लोग यहाँ पे लिख लेंगे, है ना, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ पे लिख लेंगे। तो यहाँ पे हो गया माइनस में 10 हो गया, ठीक है, माइनस में क्या हो गया, 10 हो गया। यहाँ पे कोई दिक्कत नहीं है बिल्कुल भी, ठीक है ना, समझ पा रहे होंगे बढ़िया से। आपको यहाँ पे भी निकालना है, हम लोग फॉर्मूला यहाँ पे जानते हैं, है ना। तो एफ कितना हो गया, प्लस में, और आपके पास जो यू दिया गया क्या दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, ठीक है ना। यू कितना दिया हुआ है, माइनस में दिया हुआ है, ठीक है ना। तो माइनस पहले से दिया था, इधर आने के बाद माइनस आपका फॉर्मूला भी हो चुका है। तो माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, ठीक है ना। माइनस माइनस कितना हो जाएगा, प्लस हो जाएगा। तो लिखेंगे 1/v बराबर, यहाँ पे क्या लिखेंगे, 1/15 और माइनस माइनस प्लस हो गया तो प्लस में 1/ कितना लिख देंगे, 10 लिख देंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 1/v बराबर आपको क्या करना है, 15 और 10 का एलसीएम ले लेना है। तो आपको मैं रफ करके दिखा देता हूँ, आप ऐसे सामने में कभी रफ नहीं करेंगे क्योंकि आपको स्क्रीन में नहीं दिखाई देगा, इसीलिए मैं सामने कर रहा हूँ यहाँ पे ताकि दिखाई दे आपको, है ना। आप ऐसे सामने में नहीं करेंगे, आप रफ पेज में बगल में कहीं साइड में करेंगे, ठीक है। तो मैं आपको दिखा देता हूँ। हालांकि 15 और 10 कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है, एलसीएम लेना है बस। तो 2×5 = 15 हो गया, नहीं सॉरी 2×5 = 15 नहीं आएगा आपका, 5×3 = 15 आएगा। तो क्या लिखेंगे, 5×3 = 15 और 5 दूना 10 आ जाएगा। तो 5×3 = 15 और 15 दूना 30। तो 30 आपका क्या हो गया, एलसीएम हो गया। तो क्या लिखेंगे यहाँ पे, 30 आपका एलसीएम हो गया तो लिखेंगे 30। अब आपको क्या करना है, 15 से डिवाइड करना है 30 में, तो 2 बार में लगेगा तो 2 एकम 2। 10 से डिवाइड करना है यहाँ पे तो 3 बार में लगेगा तो 3 एकम 3। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे, 3। हाँ, यहाँ पे प्लस का चिन्ह है तो यहाँ पे आपको प्लस लगाना पड़ेगा, ठीक है ना, आपका प्लस हो गया, ठीक है। तो यहाँ से क्या निकला, 1/v बराबर 2 और 3 को जोड़ दीजिए, 5 हो गया। यहाँ पे कितना हो गया आपका, 30 हो गया। तो 5 एकम 5, 5 छक्के 30 होता है। तो 1/v का मान कितना आ गया, 1/6 आ गया। तो यहाँ से आपको भी कितना मिलेगा, 6 मिलेगा। यानी हम लोग को 6 निकल चुका है, यानी कि प्रतिबिंब का स्थिति हम लोग को पता चल चुका है, ठीक है ना। प्रतिबिंब का स्थिति हम लोग को पता चल चुका है। अब लोग यहाँ पे क्या निकालेंगे, अब कौन सा सूत्र आपको लगाना है, तो अब यहाँ पे लिखने वाले हम लोग आवर्धन सूत्र से। क्या लिखना होगा यहाँ पे दोस्तों, आवर्धन सूत्र का प्रयोग से लिखेंगे, यहाँ पे आवर्धन सूत्र का प्रयोग से, ठीक है। तो आप ध्यान रखेंगे कि आवर्धन सूत्र जो होता है वो क्या होता है, m बराबर -v/u होता है, या इसी को हम लोग hi/h0 कहते हैं। ये आपका आवर्धन का फॉर्मूला हो गया, ठीक है दोस्तों। मैग्निफिकेशन हो गया, ये आपका क्या हो गया, मैग्निफिकेशन हो गया, ठीक है ना। अब आगे यहाँ पे बढ़िए, आपके पास क्या हो गया, m बराबर -v/u और hi/h0 हो गया। ये आपका दर्पण था तो -v/u हो गया। लेंस में सिर्फ v/u होता है, वहां पे माइनस नहीं लगा रहता है, ये बात हमेशा ध्यान रखेंगे, ठीक है ना। तो आपके पास ये हो गया आवर्धन का फॉर्मूला। अब लोग इस फॉर्मूला के इस्तेमाल करके यहाँ पे निकाल लेते हैं, है ना। अब इस फॉर्मूला के इस्तेमाल करके हम लोग यहाँ पे निकाल लेते हैं, ठीक है ना। तो आप यहाँ पे ध्यान से अगर देखेंगे तो यहाँ पे आपके पास कितना m निकालना है ना, तो m का मान कितना हो जाएगा, माइनस, और यहाँ पे 6 आया हुआ है, u कितना था, 10 दिया हुआ था, तो माइनस माइनस खत्म हो गया। मतलब यहाँ से m का मान कितना निकला, 6/10, या बोलेंगे m बराबर 0.6 हो गया। m बराबर कितना हो गया, 0.6 हो गया। तो यहाँ पे लास्ट में आपको लिखना पड़ेगा अतः, क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब की, क्या लिखेंगे, अतः प्रतिबिंब की दूरी बराबर, दूरी बराबर कितना हो गया, भी 6 सेंटीमीटर, कितना हो गया, 6 सेंटीमीटर, एवं आकार इसका पूछा गया या प्रकृति पूछा गया है ना, तो लिखेंगे यहाँ पे
प्रकृति भी बोलेंगे। क्या लिखेंगे यहाँ पे? प्रकृति भी बोलेंगे। तो हम लोग प्रकृति यहाँ पे क्या लिखने वाले हैं? लिख देते हैं हम लोग यहाँ पे सबसे पहले आभासी। क्या लिखेंगे यहाँ पे? आभासी लिखेंगे। बात समझ में आ गया? ये हो गया आभासी। और ऐसा इसलिए है चूंकि हमारे पास क्या है, यहाँ पे ध्यान से आप देख रहे होंगे ना, यहाँ पे आप लिख भी सकते हैं चूंकि आवर्धन क्या धनात्मक है। आवर्धन जो आया आपका क्या आया? धनात्मक आया। तो लिखेंगे आवर्धन धनात्मक, यानी जो मैग्निफिकेशन है वो पॉजिटिव है। मैग्निफिकेशन क्या है? पॉजिटिव है। तो ये धनात्मक रहता है तो प्रकृति कैसा होगा? आभासी होगा। मतलब ये जो प्रतिबिंब होगा कैसा होगा? आभासी होगा। और जो कि प्लस प्लस में आया हुआ है तो क्या लिखेंगे? सीधा लिखेंगे। यहाँ पे क्या लिखेंगे? यहाँ पे सीधा लिखेंगे। उत्तल दर्पण था तो यहाँ पे आभासी और सीधा आ गया। बात समझ में आ गया? यहाँ पे चूंकि मान यहाँ पे प्लस में आया हुआ है इसीलिए सीधा हो गया। ठीक है ना? भी आया पॉजिटिव, तो भी अगर प्लस में आ गया इसका मतलब क्या है कि आपका ये सीधा होने वाला है। बात समझ में आ गया? और उससे आपको पता चल गया कि एम का जो मान है वो भी क्या है? प्लस में आया हुआ है। मतलब आवर्धन क्या है? धनात्मक है। आवर्धन कैसा आपका? धनात्मक है। मैग्निफिकेशन प्लस में है, इसीलिए प्रतिबिंब जो होगा आपका सीधा बनेगा और आभासी बनेगा। अब प्रतिबिंब का दूरी कितना हो जाएगा? तो लिखेंगे जो प्रतिबिंब का आपका दूरी है ना, वो दूरी कितना है? तो लिखेंगे यहाँ पे 6 सेंटीमीटर लिखेंगे। बात समझ पा रहे हैं? चलिए ठीक है। तो उम्मीद कर रहा हूं ये वाला जो सवाल है आपसे, ये सवाल भी आपसे हल हो गया होगा। ये सवाल भी आप यहाँ पे बना लिए होंगे, इसमें भी कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है ना? तो उम्मीद कर रहा हूं कि ये भी पार्ट आपको समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसी प्रकार से हम लोग मिलते हैं एक नए वीडियो के साथ, एक नए सवाल के साथ, जहां पे मैं इसी से संबंधित आपको प्रैक्टिस कराऊंगा कि किस प्रकार से आके आपके झारखंड बोर्ड में या स्टेट बोर्ड में सवाल आते हैं, खास करके हिंदी बोर्ड में। चाहे आपका झारखंड बोर्ड है, बिहार बोर्ड है, यूपी बोर्ड है, कोई भी बोर्ड है, हिंदी मीडियम के सवाल किस प्रकार से फिजिक्स में, केमिस्ट्री में, मैथ्स वगैरह में आते हैं, मैं एक एक करके एक एक लेक्चर, एक एक सीरीज आपके सामने लाता रहूंगा। बस आपको कुछ नहीं करना है, आपको मेरे चैनल से जुड़े रहना है और आप अपने घर पे बैठ के बढ़िया से पढ़ाई कर सकते हैं, कहीं पे भटकने की जरूरत नहीं है। ठीक है ना? तो अगर आप चाहते हैं कि बोर्ड का तैयारी आपका प्रॉपर तरीका से होगा तो आप एकदम जो है चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। और इस चैनल पे जो नया नया वीडियो डालते रहूंगा उसका अपडेट लेने के लिए आपको बस नोटिफिकेशन बेल को दबा देना है, प्रेस करना है, ताकि जैसे ही मैं नया वीडियो अपलोड करूं आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। ठीक है दोस्तों, तो चलिए हम लोग आज इस वीडियो को यहीं पे हम लोग फिनिश करते हैं और मिलते हैं इसी प्रकार के नए सवाल के साथ, नए क्वेश्चन के साथ, है ना, ताकि आपका बोर्ड का जो तैयारी है एकदम जोर शोर से, मजबूती से चलता रहे। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही। जय हिंद, वंदे मातरम।